हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। सामान्य रूप से देखा जाए तो रत्न पत्थर का टुकड़ा मात्र होता है, लेकिन अपनी विशेषताओं के चलते उसे रत्न का दर्जा मिल जाता है। ठीक इसी तरह जो मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं वो रत्न कहलाते हैं। बचपन में जब भी आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने उनके समय के नवरत्नों के बारे में अवश्य सुना होगा और उनसे जुड़े किस्सों ने आपको जरूर गुदगुदाया होगा। तो आइए आज फिर लौट चलें बचपन की यादों में और जाने अकबर के नवरत्नों के उन खास गुणों के बारे में जिसके कारण वह अकबर के नवरत्न कहलाए। बीरबल अपनी चतुराई, वाक्पटुता और स्वामी भक्ति के कारण अकबर के सबसे पसंदीदा रत्न थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें हास्य और हाजिर जवाबी का अद्भुत गुण था, जिसके चलते हुए अपने चुटकुलों के लिए हमेशा प्रासंगिक रहे। बीरबल से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें न्याय विभाग की उच्च अधिकारी तक नियुक्त कर रखा था। बीरबल अपनी प्रतिभा के लिए राजा की पदवी से भी विभूषित किए गए। जानकारों की माने तो यूसुफजाइयों के खिलाफ लड़ते हुए बीरबल मारे गए थे, जिसकी खबर सुनकर अकबर को काफी दुख हुआ था, यहाँ तक कि वह कई दिनों तक शोक में थे। अबुल फजल को उनकी कुशाग्र बुद्धि और चतुराई के लिए अकबर का खास नवरत्न कहा जाता है। वह साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। वाद विवाद में अबुल को कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। वह विद्वान, इतिहासकार और लेखक होने के साथ ही योग्य राजपूत और सेना नायक भी थे। इसी वजह से अकबर अबुल फजल से बहुत प्रभावित था। अबुल फजल ने आईने अकबरी जैसी कई सारे तोहफे अकबर के समय काल को दिए, लेकिन इसके बावजूद शहजादे सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बारे में जब अकबर को पता चला तो उन्होंने सलीम को कटघरे में खड़े करते हुए पूछा, आखिर फजल की हत्या क्यों कराई? यदि वह कहता तो मैं उसको राज सिंहासन स्वयं दे देता। राजा टोडरमल को वित्तीय मामलों के बारे में काफी अनुभव था, जिसके चलते अकबर उनसे खास प्रभावित था। बाद में अकबर ने उन्हें अपना वित्त मंत्री बना दिया। अकबर के सेवा में आने से पहले वह शेर शाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। अकबर के शासन काल में भूमि बंदोबस्त और माल गुजारी में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, उनके सूत्रधार राजा टोडरमल ही थे। बता दें कि राजा टोडरमल ही थे जिनके द्वारा विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की गई थी। मानसिंह अपनी बुद्धिमानी, साहस और उच्च वंश के होने के नाते मानसिंह की गिनती अकबर के खास दरबारियों में होती थी। राजा मानसिंह अकबर का प्रधान सेनापति भी था। कहा जाता है कि अकबर मानसिंह के कार्य और व्यवहार से बड़ा खुश रहता था, तो कभी मानसिंह को फरजत बेटा तो कभी मिर्जा राजा के नाम से बुलाता था। जानकारों की माने तो हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने में मानसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तानसेन। जब बात संगीत की हो तो तानसेन का जिक्र होना लाजमी है। संगीत सम्राट तानसेन को अकबर के 9 रत्नों में से महत्वपूर्ण स्थान था। वह अपनी संगीत कला के लिए अकबर के खास माने जाते थे। अकबर उनका बड़ा ही सम्मान करता था। अकबर के ही नवरत्नों में से एक अबुल फजल इनकी संगीत से बड़ा प्रभावित था। बाद में उसने अकबर को सुझाव दिया कि तानसेन को दरबार का नवरत्न होना चाहिए। अकबर संगीत और कला प्रेमी तो था ही, फिर जब उसने तानसेन का संगीत सुना तो वह मंत्र मुग्ध हो गया। अब्दुल रहीम खान खाना। अपने व्यक्तित्व के कारण बादशाह अकबर के सबसे खास माने जाने वाले अब्दुल रहीम खान खाना की गिनती अकबर के दरबार में उच्च कोटि के विद्वान और कवि के रूप में होती थी। वह अकबर के संरक्षक बैरम खां का पुत्र था। वह फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी भाषा का बड़ा जानकार माना जाता था। अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि से नवाजा था। अब्दुल रहीम के दोहे आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के जन जन की वाणी से सुने जा सकते हैं। अबुल फैजी अपने बड़े भाई अबुल फजल की तरह ही अकबर के बड़े खास थे। उनकी फारसी भाषा में अच्छी पकड़ थी। वह फारसी में कविता भी लिखा करता था। अकबर ने अबुल फैजी को अपने बेटे के लिए गणित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था और साथ ही वह अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर भी आसीन रहे। जानकारों के मुताबिक अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता था। मुल्ला दो प्याजा। अपनी मेहनत और लगन की वजह से बादशाह अकबर को प्रभावित करने वाला मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था। वह हुमायूं के शासन काल में ही भारत आया था। उसका असली नाम अब्दुल हसन था। कहा जाता है कि उसे साधारण जीवन जीने में दिलचस्पी नहीं थी। वह चाहता था कि वह अकबर के दरबारियों में शामिल हो, अतः उसे शाही परिवार की मुर्गी खाने का प्रभार मिल गया, जहाँ उसने शाही परिवार के बचे हुए खाने को मुर्गियों को खिलाने में इस्तेमाल किया, जिससे अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको शाही परिवार के पुस्तकालय का प्रभारी बना दिया। लेकिन मुल्ला तो बहुत कुछ चाहता था, इसलिए उसने जी तोड़ मेहनत की और पुस्तकालय में ढेर सारे बदलाव का दोबारा
अकबर को प्रसन्न करने में कामयाब रहा, जिसके फलस्वरूप वह शाही परिवार में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। कहा जाता है कि उसे भोजन में 2 प्याजा पसंद थी, इसलिए अकबर ने उसे 2 प्याजा की उपाधि दे दी थी। हकीम हमाम की गिनती अकबर के मुख्य सलाहकारों में होती है। जानकारों की माने तो उसका नाम हुमायूं बुली खान था, जो बाद में हकीम हमाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हकीम हमाम शाही परिवार के बावर्ची खाने का प्रधान था। कहा जाता है कि यह लिपि पहचानने और कविता समझने में विशेष रूप से माहिर था। इसके साथ ही वह आचारवान, उदार और मीठा बोलने वाला व्यक्ति था। अकबर इस वजह से उससे बड़ा खुश रहता था। दोस्तों, आज आपने जाना अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और दिलचस्प ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।